नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर में जो टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है उसी के रिगार्डिंग हम साइंस का एक चैप्टर है वो लेकर आए हैं। वो चैप्टर कौन सा है? हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट, विद्युत धारा के जो प्रभाव है उससे रिलेटेड जो हमारा पहला पार्ट है वो हमने क्लियर कर दिया था कि इसमें विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम इसके जो भी विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं, जैसे उसका उष्मीय प्रभाव हुआ, चुंबकीय प्रभाव हुआ, तो उसके जो भी प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट होते हैं, उन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपकी रहने वाली है। साइंस की चौथे नंबर की क्लास है हमारी। 3 क्लासेज इससे पहले हो चुके हैं। हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक है वो भी कवर करा दिया था। आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा आधारित नहीं है? चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, माइक्रोवेव, क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव जो होता है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सिद्धांत है उस पर संचालित होता है। ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? तो विद्युत जो फ्यूज का तार होता है, फ्यूज वायर जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो होता है, उसके लिए कौन सी चीज होती है जिसका कोई महत्व या फिर मायने नहीं है? तो वो कौन सी हो जाएगी? तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार की त्रिज्या, लंबाई, या फिर तार के माध्यम में बहने वाली विद्युत धारा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, तार की जो लंबाई, क्या हो जाएगा इसमें? तार की जो लंबाई होगी वो उसके लिए क्या हो जाएगी? महत्वहीन हो जाएगी। मतलब तार की लंबाई का उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका कोई मायने है वो फ्यूज तार से नहीं लेना देना होता है। फ्यूज तार की लंबाई है वो कितनी भी हो, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपकरण है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा के लिए हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर होता है ये विद्युत उत्पादन के लिए ही इसका प्रयोग है वो किया जाता है। जनरेटर जो होता है ये फैराडे के जो सिद्धांत है उसी पर कार्य करता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो कौन सी जो धातु है, मेटल है जो मैग्नेट, जो चुंबक द्वारा क्या नहीं होती है? आकर्षित नहीं होती है। तो चुंबक द्वारा वही चीज आकर्षित होती है जो क्या होती है? लोहे की बनी होती है या फिर जिसमें लोहे की कुछ मात्रा है वो पाई जाती है। तो इनमें कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो चांदी होता है, सिल्वर जो होता है, ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि चांदी, बाकी सभी ये दो रखे हैं ना, कोबाल्ट, निकेल और स्टील, इन सभी में क्या होते हैं? ये फेरो चुंबकीय होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ लोह की चुंबकीय क्या होता है? लोहे की मात्रा है वो पाई जाती है। और चांदी होता है इसमें कोई लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये क्या होता है? विद्युत का, सॉरी, चुंबक का क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, चुंबक द्वारा आकर्षित है वो नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक चालक के माध्यम में बहने वाले विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। कोई चालक है, अगर उसके अंदर हम विद्युत का प्रवाह उत्पन्न कर दे तो उसके अंदर क्या शुरू हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है? तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई चालक है, अगर उसके अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह कर दे तो उसके जो विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उसके बाद उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है उसकी घटना है वो, उसके लिए सही जो विकल्प है वो कौन सा है? मतलब उसके बारे में सही बातें जो बताती है, तो वो कौन सी जाएगी? वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। जब भी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो जब भी कोई कुंडली होती है उसमें हम चुंबक और जो कुंडली होती है उसके बीच में जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के अंदर क्या होती है? प्रेरित धारा है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करने पर प्रोटॉन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदल सकता है? चुंबकीय क्षेत्र में कोई
कण है वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, कोई प्रोटॉन है वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, तो उसका कौन सा गुण है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, गुण बदल सकता है, सॉरी क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग, क्या होता है, वेलोसिटी या वेग, वेग और उसका एक ऑप्शन और होता है मोमेंटम, वेग और संवेग, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, गुण उसके बदल सकते हैं। तो इसमें वेग ऑप्शन में दे रखा है, तो वेग इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगर मोमेंटम होता तो वो भी इसमें राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, दिष्ट धारा की आवर्ती है, जो दिष्ट धारा डायरेक्ट जो करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, क्या होती है, शून्य इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वहीं अगर हमसे पूछा जाता है जो अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाए, क्योंकि दिष्ट धारा होती है वो सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक हम अगर रख देते हैं तो बल की दिशा है वो किसके द्वारा है वो ज्ञात की जाती है। तो बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, वो की जाती है फ्लेमिंग के जो बाएं हस्त नियम है, वाम हस्त नियम जो है फ्लेमिंग का, उसके आधार पर इसकी जो बल की दिशा है वो ज्ञात की जाइए। तो ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस प्रकार से है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इसमें डायग्राम की तरफ बता रखा है कि जो इसका जो अंगूठा है वो फोर्स की दिशा को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप देख सकते हैं, ये जो तर्जनी अंगुली है ये इसमें बताती है, और इलेक्ट्रिक करंट को आप देख सकते हैं ये इंडेक्स फिंगर है ये बताती है। तो इस प्रकार से इसको में पूरा है वो दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इसका फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसका क्या होता है, उच्च गलनांक है वो होता है, तो इसीलिए इसका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। जो विद्युत मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है वो किस में चेंज करती है। तो हम सभी जानते हैं जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस में करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, चेंज करती है। तो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसकी खोज है वो किसने की थी। तो इसकी जो खोज है वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे ने इसकी खोज है वो की थी। कब की थी, सन 1831 में इन्होंने इसकी खोज है वो की थी। तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसकी खोज है वो फैराडे ने की थी 1831 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो घरों में हम फ्यूज लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, तो वो धारा के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये धारा के हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव है उस पर कार्य करता है। तो हीटिंग इफेक्ट है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे इसमें 14 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम, बाएं हाथ का जो नियम होता है उसमें जो तर्जनी अंगुली होती है हमारी, वो किसको इंडिकेट करती है। तो किसको इंडिकेट करती है, ये करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये दर्शाती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको ये दर्शाती है। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसमें जो न्यूट्रल जो वायर होता है, एक तो क्या होता है, लाइव वायर होता है जिसमें करंट आता है, और दूसरा होता है न्यूट्रल जिसको हम न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। तो उसका जो कलर होता है वो लगभग कैसा होता है। तो उसका कलर होता है वो लगभग ब्लैक होता है। क्या होता है, ज़्यादातर तो इसका कलर है वो ब्लैक होता है, कहीं पर इसका कलर है वो आपको लाइट ब्लू है वो भी मिल जाता है। तो ब्लैक ऑप्शन में दे रखा है तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रेरित विद्युत बल या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव या प्रेरित चुंबकत्व पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है
सिद्धांत पर यह विद्युत जनित्र है वो कार्य करता है। तो ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो विद्युत धारा जो क्या था, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो सिद्धांत है वो किसने खोजा था? तो चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो किसने की थी? वो खोज की थी ओरस्टेड ने। किसने की थी? ओरस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव है वो इसकी खोज की थी। कब की थी? सन 1982 में। कब की थी? 1982 में इसकी इन्होंने खोज की थी ओरस्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओरस्टेड ने। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, विद्युत तारों में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए। हमारे घरों में जो विद्युत तार हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो यूज करते हैं तो उसमें जो तार होते हैं वायरिंग में, तो वो किसके लगभग बने होते हैं ये हमें बताना है। तो वो जो होते हैं ये जो तांबे के बने होते हैं। किसके होते हैं? लगभग तो तांबे के बने होते हैं। वहीं इसकी जगह एल्युमिनियम और सिल्वर के भी ये हो सकते हैं। वहीं सबसे जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो क्या होता है? चांदी होता है। तो चांदी बहुत महंगा होता है इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता, तो उसकी जगह तांबा या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो तांबा या फिर कॉपर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें विद्युत की जो हमें आपूर्ति बतानी है, सप्लाई है, वो किस प्रकार से होती है? कितने वोल्टेज या कितने हर्ट्ज की आपूर्ति है हमारे घरों पर होती है? तो हम सभी जानते हैं इंडिया में कितना होता है ये 220 वोल्टेज और क्या होता है 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पर हमारे घरों में ये बिजली है ये आती है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, कोई एक अल्टरनेटिव जनरेटर होता है और एक डायरेक्ट करंट जो जनरेटर होता है, तो उसमें मूलभूत अंतर हमें बताना है। तो उनमें मूलभूत अंतर होता है कि एसी जो जनरेटर होते हैं उनमें सर्पी वाले होते हैं, जबकि जो डायरेक्ट करंट वाले जो जनित्र होते हैं उनमें क्या होता है? एक दिक् परिवर्तक होता है। सॉरी, तो ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इनमें मूल अंतर तो ये भी होता है कि एसी जनित्र रहता है उसमें उच्च वोल्टता है ये उत्पन्न करता है। क्या करता है? उच्च वोल्टता भी उत्पन्न करता है। कहीं अगर ये ऑप्शन ना हो तो अगर ये ऑप्शन ही हो तो इसमें ऑप्शन सी भी इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसमें 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब शॉर्ट सर्किट जो होती है हमारे घरों में बिजली आती है और उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाती है, मान लो हमारा जो इलेक्ट्रिकल वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो आपस में किसी कारणवश आपस में सर्किट के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो इसमें जो विद्युत का मान हो जाता है पूरी सर्किट में, तो वो किस प्रकार से हो जाता है? वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? करंट का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज एट लोड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कोई धारावाही जो क्या है परिनालिका है, मतलब इस प्रकार से होती है परिनलिका, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से होता है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होता है? उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर जो होता है वो समान होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है इसमें वो इसमें सभी जगह पर क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, आसुत जल विद्युत का होता है। जो डिस्टिल्ड जो वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? चालक होता है या फिर कुचालक होता है? तो आसुत जल होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। आप ये याद रखेंगे कि जो आसुत जल होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है वो हमेशा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। वहीं अगर ये धरती पर मिल जाए, मतलब बारिश का जो साफ पानी होता है वो क्या होता है? कुचालक। और जब ये जमीन के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? ये सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट इसमें, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे कौन से इफेक्ट है उसका प्रयोग है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। तो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो कौन से बल्ब में किया जाता है? कौन से प्रभाव का किया जाता है? वो किया जाता है उसमें प्रभाव का। किसका? हीटिंग इफेक्ट। जो थर्मल लिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट। क्या हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग है वो विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कोई धातु है उसके ऊपर हम विद्युत धारा के माध्यम से अगर कोई दूसरे धातु की अगर हम परत चढ़ा दें तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है
विद्युत लेपन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।